अगर आपने 5 पेयर लगाए हुए हैं तो फिर आप एक क्लच में जो है 5 पेयर अगर आपके ब्रीड करते हैं तो आप 15,000 रुपये जो है वो घर बैठे बैठाए आराम से कमा सकते हैं जावा से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर जावा का रेट 800 भी हो जाए तो फिर भी जावा का कारोबार या शौक जो है वो मुनाफा बख्श है। ये बात मैं इस वीडियो में साबित करने की कोशिश करूंगा, तो आपने इस वीडियो का 1 सेकंड भी जो है वो स्किप नहीं करना, ताकि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ सके। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ सकें। ये कंसेप्ट जो है समझने के लिए जो है आपने इस वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखना है और स्किप भी नहीं करना। अगर बीच में आप स्किप करेंगे तो फिर आपको बात की समझ नहीं आनी और फिर आपने वही करना है, यानी कि आपने नेगेटिव कमेंट करना है, आमिर भाई जावा तो ऐसे है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, फलां फलां फलां। तो आपने इस तरह की जो है ना बातें करनी है तो बेहतर है कि वीडियो पूरी देखकर फिर आपने बैड या गुड कमेंट करने हैं आपने। दोस्तों, जावा का रेट अगर 800 भी हो जाए तो फिर भी मुनाफा बख्श है, ये बात मैंने अपने थंबनेल पर लिखी है और आज मैं आपको जो है ये बात जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है जावा से आप फिर भी फ़ायदा उठा सकते हैं अगर रेट डाउन भी हो जाए तो। जावा के खिलाफ जो है वो काफ़ी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जावा का रेट गिर जाएगा या गिर रहा है या फलां फलां इस तरह की बातें कर रहे हैं। उस बात में हम नहीं जाते। वो आपको जो है सोशल मीडिया पर ऐसी जो है वो बातें बेशुमार मिल जाती होंगी जावा के खिलाफ। दोस्तों, इस टाइम जावा का रेट चल रहा है ब्रीडर पेयर का वाइट का तकरीबन 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक, लेकिन हम जो है वो उसका रेट कंसीडर करते हैं 3000 रुपये ब्रीडर पेयर का। 3000 रुपये, सिर्फ 3000 रुपये ब्रीडर पेयर का रेट हम जो है वो लगाते हैं कि हमें जो है चलो काम भी अगर हो गया तो 3000 का मिल जाएगा। एक जोड़े की बात करते हैं, कोई 10 20 50 100 जोड़ों की बात नहीं कर रहा। एक जोड़े की मिसाल देकर आपको बात समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। एक जोड़ा आपने बाय किया जिनके पास पुराने सेटअप लगे हुए थे, कोई केजेस पड़े हुए थे, मटकियाँ किसी चीज़ की पड़ी हुई थी या पॉट्स पड़े हुए थे, वो लोग अगर एक पेयर बाय करते हैं, नया बाय करेगा तो ज़ाहिर है उसको केज भी लेना पड़ेगा, मटकियाँ वगैरह वो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे अभी। जिन लोगों ने जो लाबर्ड ख़त्म किए या कोई और परिंदे ख़त्म किए और वो जावा लगाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक जावा के पेयर की मिसाल दे रहा हूँ। आप चाहे 10 लगा लें, 20 50, वो आपकी मर्जी है। इस वीडियो देखने के बाद एक पेयर आपने लिया, 3000 का आपको पेयर मिला, आपने इसको ब्रीड पर लगा दिया। ब्रीड पर लगाया तो जावा जो है बहुत अच्छा ब्रीडर है, सारी दुनिया ये बात जानती है। 7-8 बच्चे भी जो है जावा देता भी है और उनको पाल भी लेता है, इतना स्टेमिना होता है जावा में। चले हम 7-8 बच्चे नहीं लगाते, हम सिर्फ 5 बच्चे लगाते हैं। जावा के एक पेयर ने, अच्छे पेयर ने जो है वो 5 बच्चे दिए। अब ये पेयर आप कहीं से अगर बाय करते हैं तो वो आपने देखभाल के बाय करना है कि अच्छा सेहतमंद हो। ये ना हो कि आप बूढ़ा पेयर उठा के लें और फिर आप मुझे बाद में बातें सुनाते रहें कि अमर भाई ऐसी ब्रीड नहीं आती। आती है, जावा से बहुत अच्छी ब्रीड आती है, लेकिन अगर आपने पेयर अच्छा बाय किया है तो। अच्छा, उस पेयर ने जो है 5 बच्चे दिए, 5 बच्चे बड़े हो गए और वो आपने बेचा कम से कम कॉस्ट सिर्फ 800 रुपये में जो है एक बच्चा आपने 3 से 3.5 महीने का सेल किया, जो कि सेल्फ हो जाता है। सिर्फ 800 रुपये का एक बच्चा आपने सेल करना है। 4000 के आपके 5 बच्चे जो है वो सेल होंगे जावा स्पैरो के, वाइट जावा के। अब इसमें से 3000 रुपये आप अपने जो है वो पेयर की कॉस्ट निकाल दें जो कि आपने पेयर बाय किया था। पीछे बच गया 1000। 1000 को अभी हम प्रॉफिट में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो अंडे से लेकर बच्चे निकलने तक पेड़ ने जितनी खुराक खाई, उसके बाद बच्चे निकल आए, बच्चों को जो फीड करवाया 3 महीने सेल्फ करने तक, और खुद पेड़ ने जो फीड खाई उसका एक्सपेंस जो है हम 1000 रुपये जो है वो कंसीडर करते हैं। हालांकि 1000 रुपये होता नहीं, कम होता है। तो टोटल 5 बच्चे और 2 बड़े पीस, ये 7 पीस हो गए। इन्होंने जो है तकरीबन 2 से 2.5 महीने 3 महीने जो है वो 1000 रुपये की खुराक खाई। तो पहले क्लच में जो है आपके पेयर के पैसे वापस रिटर्न हो गए, ठीक है ना। ये आपको प्रॉफिट ही है, 3000 रुपये आपको प्रॉफिट है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया था वो आपका वापस निकल आया। उसके बाद उस पेयर ने जो है दोबारा जो है क्लच दिया, फिर उसके 5 बच्चे निकले। 6 भी निकल सकते हैं, 7 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, लेकिन हम 5 जो है वो एवरेज बच्चों की लगाते हैं। उसने फिर जो है 5 चिक्स दिए, जो कि आपने बिल्कुल सेम पहले वाले पेयर की तरह 3 महीने बाद चिक्स जो है वो सेल किए। तो 4000 के आपके सेल हो जाएंगे, कम से कम 4000 के आपके सेल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें से 1000 रुपये आप कॉस्ट निकाल दें, यानी कि जो आपने फीड दी, जैसा कि मैंने पहले आपको कैलकुलेशन बताई है, पीछे आपको 3000 रुपये नेट प्रॉफिट है। आपको एक पेयर का 3000 रुपये नेट प्रॉफिट है।
दूसरे क्लच से। पहले क्लच में आपके पैर के पैसे निकले वापस, वो भी प्रॉफिट ही है, लेकिन चलो हम उसको प्रॉफिट नहीं, इन्वेस्टमेंट हम उसको कंसीडर करते हैं। दूसरे क्लच से जो है आपको प्रॉफिट आना है, क्योंकि आपका पैर अभी पड़ा हुआ है और आपने चेक्स सेल किए हैं, तो आपको 3000 रुपये नेट प्रॉफिट होगा 5 चेक्स सेल करके। अब अगर आप इसी तरीके से 5 पेयर लगाते हैं, 10 लगाते हैं, 20, 50 लगाते हैं, तो आप ये मल्टीप्लाई कर लें। एक पेयर अगर आपको 3000 दे रहा है, ये कम से कम कीमत बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला जावा की कीमतें बढ़ेंगी और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो कम से कम भी अगर 800 का भी आपका एक बच्चा सेल हो, वाइट जावा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाइट जावा को जो है वो मैं कंसीडर करता हूँ जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वाइट जावा पे डिपेंड करते हैं बाकी म्यूटेशंस के रेट जावा के। तो आपको फिर भी जावा का पेयर जो है वो 3000 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, अपना खर्चा अपना खाना पीना निकाल के। तो दोस्तों ये कैसे फिर जो है वो लॉस वाला बिजनेस हुआ? ये प्रॉफिट वाला बिजनेस है। जावा का काम जो है ये प्रॉफिट वाला मुनाफा बख्श काम है, बस समझ के करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों में ना आया करें कि जावा का रेट कह रहा है फलां फलां, वो अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं। वो अपने ब्रीड सेल करने के लिए लोगों को बदजन करते हैं कि लोग इस फील्ड से चले जाएं और हमारी इजारादारी हो और हमारे परिंदों के रेट जो है वो बढ़ें और हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप जावा के एक पेड़ से जो है 3000 कमा सकते हैं। और अगर आपने 5 पेड़ लगाए हुए हैं तो फिर आप एक क्लच में जो है 5 पेड़ अगर आपके ब्रीड करते हैं तो आप 15,000 रुपये जो है वो घर बैठे बैठाए आराम से कमा सकते हैं जावा से। बस दोस्तों आखिरी टिप आपको ये देना चाहता हूँ कि आपने करना ये है कि इस बार आपने जो है वो इनको जो है ना रखना नहीं है, आपने जो है इनको जो है स्टोर नहीं करना। यानी कि आप ये ना समझे कि हम जो है इनकी ब्रीड को होल्ड करते हैं और होल्ड करेंगे आगे चल के रेट बढ़ेंगे तो फिर सेल होंगे, ऐसा नहीं करना। जैसे ही जावा की ब्रीड आए अच्छे रेट पर आपकी सेल हो, आपने सेल कर देनी है। अगर लवबर्ड की ब्रीड आपके पास आती है, अच्छा रेट आपको मिलता है, आपने सेल कर देना है। आपने इस बार जो है इस सीज़न ब्रीडिंग सीज़न में जो है ब्रीड को होल्ड नहीं करना, साथ साथ सेल करते जाना है, सेल करते जाना है। जब रेट आगे चल के अगर बढ़ते हैं 6 महीने साल बाद तो तब की तब देखेंगे। मौजूदा कंडीशन में जो है आपने जो है इनको जो है अपने पास नहीं रखना और ब्रीड को निकालते जाना है। और जो प्रॉफिट आता है कुछ अपनी जेब में डालें, अपनी ज़रूरियात को पूरा करें और कुछ से जो है फीड वगैरह लेके आएँ अपने परिंदों की, तो आपको इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं होगा और आप इस काम में जो है वो सारी ज़िंदगी रहेंगे। दोस्तों कंसेप्ट अगर क्लियर आ गया मेरी बात करने का तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई है। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।